नमस्कार। आज भटनागर सर से मिलना हुआ। बहुत ही नाम बहुत सुना था। इन सर से मिलने के बाद में सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत रिलैक्स हुए, क्योंकि रिलैक्स मूड में काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मन के जो कुछ हमने बना रखे थे उनको काफ़ी कुछ भटनागर सर ने क्लियर किया। कई चीज़ें शायद हमारे मिथ्स थे उन्हें क्लियर करा। तो हम बहुत थैंक्स हैं, बहुत आभारी हैं कि सर ने बहुत अच्छे से काउंसलिंग करी। थैंक यू। कि सचिन सर से मिलने ये पहला मौका था और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी डॉटर को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो सर की ब्लेसिंग्स में आई है। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सचिन सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी, हम मिले आपसे। द सेशन वाज वंडरफुल एंड जो सोचा नहीं था वो सामने आई हैं चीज़ें। और हम चाहते हैं कि हम हमारी कई फैमिली मेंबर्स को भी सर के साथ जोड़ें, क्योंकि वाकई हमारे सारे बच्चों को शायद सर की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट माय डॉटर इज़ अंडर हिज गाइडेंस नाउ। एंड जो बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे क्लैशिंग्स थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, एंड नाउ इट इज़ ऑल क्लियर। सो और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्पेशल थैंक्स फ्रॉम माय फैमिली साइड सर, थैंक यू सो मच। There were a lot of things that were cleared, and I got to know a lot of things about me that I did not knew beforehand. I got to know my career options in a very vast opinion and options. So I would like to thank Sir for bringing this to me. It was a very wonderful experience. सर, सबसे अच्छी चीज़ जो सचिन सर की लगी वो यही थी कि एक तो उन्होंने सबसे पहले आते ही रिलैक्स कर दिया। हम सचिन सर ने उसको जो अध्यात्म से जोड़ा, जो अध्यात्म के साथ जोड़कर जो सचिन सर ने काउंसलिंग को हमारी काउंसलिंग, हमारी बच्ची की काउंसलिंग करी, वो शायद सचिन सर की ही यूएसपी है। मैंने शायद कहीं और किसी को इस तरह से करते हुए नहीं देखा। यस, ही इज सिंपल एंड स्ट्रेट। बहुत सिंपल। जो सही है वो सामने है, जो सही है वो सत्य है, और वही उन्होंने रखा। बट बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इस चीज़ को समझाया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Sir, your jolly personality is very good. You made us feel very relaxed. And मतलब आपने बहुत अच्छे से मेरे को फील कराया कि yes, there are a lot of options other than what I was thinking. उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल हम क्या हैं, तो वो निकल के आया काउंसलिंग के सेशन में। तो फिर उससे करियर ऑप्शन चूज हुए हमारे। ये सबसे बड़ी बात है। एक बात मैं कहना चाहूँगा काउंसलिंग के बारे में, इन जनरल सभी को हमारे इंडियन कल्चर में काउंसलिंग जो है वो एक एक्सेप्टेबल बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। लेकिन आज मेरे साथ भी शायद ऐसा रहा होगा कि मैं भी काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं समझता, लेकिन आज ये काउंसलिंग लेकर सर से मुझे ऐसा लगा कि शायद हम सभी को काउंसलिंग लेनी चाहिए। एजुकेशन काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग और बहुत होती होंगी, लेकिन बच्चे के लिए कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि हम शायद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं बच्चे के करियर के लिए, जबकि शायद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं रहते। वो शायद एक सिर्फ काउंसलर ही बता सकता है। yes. तो वो हमें भटनागर सर के यहाँ आकर मालूम पड़ा। हम वही जो चलता आ रहा है उसी पैटर्न पे चलते हैं, लेकिन सर ने आज कुछ दूसरे आयाम भी बताए। तो मैं सभी जो भी पूरे लोग हैं भारत के सभी जगह के, ये काउंसलिंग जरूर लें, किसी की भी लें, आप जहाँ पर भी हो, लेकिन काउंसलिंग जरूर लें अपने बच्चे के लिए, करियर के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू आशीष सर थैंक यू, जिन्होंने हमें गाइड किया।